शुभ प्रभातम। आज आप सबका संस्कृत शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप बनाना आकार स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग बने थे शब्द रूप में बालक, कवि और साधु। आज हम लोग सीखेंगे पितृ, लता और नदी शब्द रूप कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले देखेंगे पितृ शब्द रूप। पितृ कैसा शब्द है? ऋकारांत, री से अंत होने वाला शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंतिम अक्षर इसका ऋकार है। हम लोग जानते हैं संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति 8 है। उसको क्रम से लिखेंगे हम लोग, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अष्टमी नहीं लिखे, उसको हम लोग संबोधन को संबोधन ही लिखते हैं। अब देखिए पिता का रूप कैसे चलेगा, तो एक वचन में शून्य सीधे पिता हो जाएगा, पितृ का पिता हो जाएगा, पिता, पितरा, पितरा, पिता, पितरा, पितरा। ठीक है ना। द्वितीय में हो जाएगा मम, अम में हो जाएगा पितरम, पितरा, पितृन। यहाँ पर दीर्घ ऋकार हो जाएगा, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन, पित्रा, टा भ्याम भीस। तो इसमें टा के जगह पर हो जाएगा पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पितृभि। ठीक है, उसके बाद होगा पितु, नहीं पित्रे, इंगे भ्याम भ्यस में, इंगे में एकले होगा और शब्द बनेगा पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य। ठीक है, उसके बाद है पितु, पंचमी में पितु, अंगस, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। और जैसे पंचमी का एक वचन है वही षष्ठी का भी एक वचन हो जाता है, अंगे, अंगस, भ्याम, अंगस, यो, आम। तंगस में जगह पितु, पितृ, पितरों में ऐसे विसर्ग, पितृणाम, पितृणाम। और सप्तमी में हो जाएगा इकार में पितरी, इंगी, पितरी, पितरो, पितृषु। और संबोधन में हो जाएगा हे पिता, हे पिता नहीं, हे पिता, हे पितरा, हे पितरा, हे पितरा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने का बात है, इस सबका अलग अलग अर्थ होगा। पिता मतलब एक पिता, पितरों मतलब 2 पिता, पितरम मतलब अनेक पिता, पितरम मतलब पिता को, पितरौ 2 पिताओं को, पितरीन मतलब अनेक पिताओं को, पितरा मतलब एक पिता से या एक पिता के द्वारा, पितृभ्याम 2 पिताओं के द्वारा, पितृभि अनेक पिताओं के द्वारा, पितरे मतलब एक पिता के लिए, पितृभ्याम 2 पिताओं के लिए, पितृभ्या अनेक पिताओं के लिए, पितुः मतलब एक पिता से अलग, पितृभ्याम 2 पिताओं से अलग, पितृभ्या अनेक पिताओं से अलग, पितुः मतलब एक पिता का, पितरो 2 पिताओं का, पितृणाम अनेक पिताओं का। पितरी का अर्थ होगा पिता में, पितरो 2 पिताओं में, पितृषु अनेक पिताओं में। हे पिता संबोधन एक पिता के लिए, हे पितरौ 2 पिताओं के लिए, हे पितरा अनेक पिताओं के लिए। ऋकारांत जैसे शब्द है, इसमें जैसे पितृ होगा, दात्री होगा, भ्रातृ होगा। ठीक है, ये जितने भी पुल्लिंग शब्द आदि हैं इन सब का स्वरूप जो है पितृ ऋकारांत पुल्लिंग जैसा होगा। अगर भ्राता है तो भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरा, दाता है तो दाता, दातारौ, दातारा, इस प्रकार रूप चलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं स्त्रीलिंग शब्द, इसको नोट कीजिए। हाँ, स्त्रीलिंग शब्द में है, देखिए स्त्रीलिंग शब्द में शब्द बदलेगा। अब जैसे कहा जाए लता, लता कैसा शब्द है?
आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर जो है वो आ रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे लता है, लता जो है आकारांत, यहीं पर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर आकार है, ठीक है, और पुल्लिंग के जगह स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पर, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। पुल्लिंग में हम लोग 4 सीखे, बालक आकारांत, कवि इकारांत, साधु उकारांत और पितृ ऋकारांत। अब हम लोग स्त्रीलिंग शब्द में सीखेंगे लता, नदी आदि। तो इसमें लता जो शब्द रूप है वो आकारांत है, आकार से अंत हो रहा है, और चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए हम लोग इसको कहेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसमें थोड़ा अंतर होगा, इसको ध्यान देना है। एक वचन में ज्यों कहते हैं लिखेंगे लता, द्विवचन में लते, लता लते लता, ठीक है। द्वितीय हो जाएगा लताम, लताम लते लता, ठीक है। केवल द्वितीय के एक वचन में परिवर्तन होगा, बाकी सब प्रथमा जैसा है, लता लते लता, लताम लते लता। तृतीय होगा टाप, या लगाना है, तो हो जाएगा लतया, लतया लताभ्याम, लतया लताभ्याम, लताभी, भी से, तो यहाँ पर भी का प्रयोग करेंगे, लताभी, लतया लताभ्याम लताभी। और चतुर्थी जो है अंगे भ्याम भ्यस है, तो अंगे में लता यही, लता यही लताभ्याम लताभ्य, ठीक। उसके बाद पंचमी जो हो जाएगा यह लगेगा और शब्द बनेगा लताया लताभ्याम लताभ्य, ठीक। षष्ठी जो हो जाएगा वो पंचमी जैसा ही होगा, लताया, देखो यहाँ पर दोनों एक जैसा है, तीनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा, मतलब अभ्यास करने पर एकदम हल्का हो जाएगा सारा शब्द रूप। लताया षष्ठी में लतयो, इसमें होता है अंगस यो ना नाम, हाँ, अंगस ओस आम, तो यहाँ पर होगा लतया लतयो, लतया लतयो लतानाम, लतानाम। और सप्तमी हो जाएगा लतायाम, लतायाम लतयो लतासु, ठीक है। इसमें दंत सखा प्रयोग करेंगे। और संबोधन में हो जाएगा हे लते, हे लते, हे लता, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे एक बार फिर ध्यान से देखिए, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभी, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लतया लताभ्याम लताभ्य, लताया लतयो लतानाम, लतयाम लतयो लतासु, हे लते हे लते हे लता। अब यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रमाणिक रूप है, इस पर जितना भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है संसार का, सबका यही रूप होगा। जैसे लता की जगह सीता हो, राधा हो, गीता हो, ठीक है, सरिता हो, या आकारांत और सारे जितने भी नाम है, कृष्णा हो, श्यामा हो, जितना भी स्त्रीलिंग शब्द है, अश्वा हो, जितना भी, ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मुद्रिका है, चटका है, ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द है, कन्या है, तो इनका भी रूप लता जैसा होगा। जैसे कन्या का लिखना है, कन्या कन्ये कन्या, कन्याम कन्ये कन्या, कन्यया कन्याभ्याम कन्याभि, कन्यायै कन्याभ्याम कन्याभ्य, कन्यायाः कन्याभ्याम कन्याभ्य, कन्यायाः कन्ययो कन्यानाम, कन्यायाम कन्ययो कन्यासु, हे कन्ये हे कन्ये हे कन्या, ठीक है। सारे शब्द रूप जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का यही प्रमाणिक रूप होगा। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अपने से अभ्यास कीजिए इन सब शब्द को बनाने का, ठीक। तीसरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, दूसरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है वो है, इसको लिखिए नोट कीजिए, तीसरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है नदी, दूसरा में आएगा नदी, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसको मिटा दें।
तीसरा आकारांत है नदी। नदी को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसका स्वरूप बदल जाएगा। नदी जो होगा वो होगा दीर्घ इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, लता आदि मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे नदी का। नदी अगर आ जाएगा तो जितना भी स्त्रीलिंग शब्द है, अधिकांश स्त्रीलिंग शब्द लता और नदी जैसा होता है, ठीक है, इसलिए इसको याद भी करना आवश्यक है। अब हम लोग देख रहे हैं नदी। नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अंतिम अक्षर दीर्घ ही है, इसलिए इसको इकारांत, नदी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग शब्द। इसका रूप होगा नदी, नद्यो, नद्या, दया संयुक्त हो गया यहाँ पर, नदी, नद्यो, नद्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नद्यो दो तरह से लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, दया संयुक्त ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सही है, या ऐसे लिखिए, ठीक है। नदी, नद्यो, नद्या, अम में हो जाएगा नदीम, नदीम, नद्यो, नदी, ठीक है। नद्या, नद्या, दया संयुक्त, नद्या, नदीभ्याम, नदी भी, नदी भी, ठीक है, बीच में भी लगा। हम लोग क्या देखे, नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदी भी, ठीक है। इसका चतुर्थी हो जाएगा नद्यई, नद्यई, नदीभ्याम, नदीभ्या, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पंचमी में हो जाएगा नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नद्यो, नदीनाम, नदी नाम, नद्यो, नद्याम हो जाएगा यहाँ, नद्याम, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नदी हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग है तो हे नदी होगा, इकारांत, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। इसका क्या अर्थ होगा, देखिए यहाँ पर, नदी मतलब एक नदी ने, नद्यों दो नदियों ने, नद्या मतलब अनेक नदियों ने, नदीम एक नदी को, नद्या मतलब एक नदी से, नद्यई मतलब एक नदी के लिए, नद्या मतलब एक नदी से अलग, नद्या मतलब एक नदी से, नदी काके की, जैसे नदी नाम है तो अनेक नदियों का, ठीक है ना। नद्यों मतलब दो नदियों का, नद्यों मतलब दो नदियाँ या दो नदियों को, ठीक है। नद्या मतलब नदी में, नद्यों मतलब दो नदियों में, नदीशु मतलब अनेक नदियों में, हे नदी संबोधन है एक नदी को पुकारने के लिए, हे नद्यो दो नदियों का, हे नद्या अनेक नदियों का। अब इसके आधार पर हम लोग जितना भी आकारांत इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उन सबका यही प्रमाणिक होगा, जैसे देवी, किशोरी, ठीक है, गायत्री, सावित्री, जितना भी शब्द है इन शब्द का स्वरूप जो होगा वो इकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी जैसा चलेगा। जैसे कहा जाए नदी को प्रणाम, ठीक है, या देवी को प्रणाम तो दिव्यै नमः, वो यह संयुक्त एक लिए दिव्यै नमः ऐसे लिखेंगे। नदी नाम गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, या नदीसु गंगा श्रेष्ठा, षष्ठी सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है तो निर्धारण करने में। नद्या मतलब एक नदी में, नद्या तटे अनेके तीर्थ स्नानानि सन्ति, नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं, तो षष्ठी का नदी के तट पर, तो नद्या तटे अनेकानि तीर्थ स्थलानि सन्ति। इस प्रकार हम लोग नदी शब्द रूप का प्रयोग करेंगे, सीखेंगे। जैसे नदी का शब्द रूप है वैसे ही देवी, किशोरी, गायत्री, सावित्री, अनेक शब्द जो है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, सबके प्रयोग में इन्हीं का उपयोग होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे मातृ शब्द रूप। इसका प्रयोग कम होता है लेकिन कहीं कहीं पूछ भी देता है, केवल पितृ जैसा रहेगा, द्वितीय जो बहुवचन है उसमें केवल एक अंतर रहेगा, उसमें मातृ ही लिखा जाएगा, मातृ नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब पितृ जैसा ही होगा। आप लोग के सुविधा के लिए उसको भी लिख देते हैं, इसको नोट कीजिए। जैसा नदी शब्द रूप है वैसा ही देवी, किशोरी, गायत्री, सावित्री आदि शब्दों का रूप होगा, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे स्त्रीलिंग में ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ऋकारांत में होगा मातृ, मातृ मतलब माता, इसमें हो जाएगा ऋकारांत
स्त्रीलिंग शब्द। तो इसमें कैसे रूप होगा, पिता जैसा रहेगा सब चीज। और इसमें केवल द्वितीय बहुवचन में केवल अंतर होगा, बाकी सब पिता जैसा ही हम लोग लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मातृ में होगा, जैसे पिता का लिखे पिता पितरऊ पितरा, तो इसमें होगा माता मातार मातारा, मातरम माता मातारऊ मातर, माता मातरऊ मातरा, ठीक है ना। मातरम मातरम मातरऊ मातृ, ठीक है। मात्रा टा है, मात्रा मातृभ्याम मातृभी, ठीक। उसके बाद हो जाएगा मातृ चतुर्थी अंगे, मातृ मातृभ्याम मातृभ्य अभ्यास है तो भ्या हो गया। उसके बाद होगा मातु, मातु मातृभ्याम मातृभ्य, षष्ठी भी यही होगा, मातु मातृ मातृणाम, ठीक, मातृणाम। और सप्तमी हो जाएगा मातरी, मातरी जैसे पितरी था, मातृ मातृ मातृषु, हे माता हे माता हे मातरऊ हे मातरा हे मातरा, ठीक है। इतने में किसी को कोई दिक्कत? तो जैसे इस पिता शब्द रूप था, केवल यहाँ पर अंतर हुआ है, बाकी सब ज्यों का त्यों पिता जैसा ही है, ठीक। अब अगला सीखेंगे हम लोग नपुंसकलिंग शब्द रूप लिखना। पहले इसको नोट कर लीजिए आप सभी। तो हम लोग का कितना शब्द रूप हुआ, बालक। अगर इतना शब्द रूप है तो हम लोग आसानी से संस्कृत समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसमें पहला था बालक, कवि, साधु, पितृ, लता, नदी और मातृ, 8 हुआ। अब हम लोग नपुंसकलिंग वाले शब्द को लिखना सीखेंगे। इसको मिटा दें, आप लोग नोट कीजिए पहले, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे नपुंसकलिंग शब्द। पहले नपुंसकलिंग शब्द किसे कहेंगे, जिस शब्द को ना हम लोग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में से किसी में नहीं रख पाते उसको नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। इसमें सामान्यतः प्राकृतिक और निर्जीव वस्तु होती है, जैसे पुस्तकम, फलम, पत्रम, ठीक है, चक्रम आदि शब्द जो है उसको हम लोग नपुंसकलिंग शब्द के अंतर्गत रखेंगे। जैसे है फल, फल कैसा शब्द है, इसको हम लोग नपुंसकलिंग शब्द में लिखते हैं, अकारांत, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका रूप जो होगा थोड़ा सा अंतर होगा, नहीं अटरा थोड़ा छोटा लिख दे रहे हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है। हाँ, तो इसका रूप होगा फलम फले फलानी। एक वचन में म हलंत लगेगा, द्विवचन में एकले लगेगा और बहुवचन में आनी जुटेगा और शब्द हम लोग का बनेगा फलम फले फलानी, ठीक है। अब जैसा प्रथमा है वैसा ही द्वितीय भी होगा, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। द्वितीय में भी उसी प्रकार लिखेंगे सीधे, फलम फले फलानी, ठीक है। और बाकी तृतीया से संबोधन तक का जितना भी है वो बालक पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसा होगा। जैसे यहाँ पर होगा बालकेन था तृतीया, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, तो यहाँ पर हो जाएगा फलेन, फलाभ्याम, फलई, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, अंत में एक एकार और विसर्ग हो गया। उसके बाद है आय वाला है तो हो जाएगा फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, ठीक। दूसरा हो जाएगा पंचमी में हो जाएगा फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। और जैसा पंचमी है अन्य में तो हो जाता है, लेकिन जो अकारांत शब्द है पुल्लिंग का उसमें थोड़ा अंतर रहता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे षष्ठी में फलस्य,
फलयो फलयो फलानाम, फलस्य फलयो फलानाम। तो इसमें क्या हो गया, षष्ठी हो गया, एक फल का, दो फलों का, अनेक फलों का। नेक्स्ट हो जाएगा फले, फले फलियो फलेषु, ठीक है। और संबोधन हो जाएगा हे फल, हे फले, हे फलानी, ठीक। अब इसको फिर से समझिए कैसे हम लोग लिख रहे हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानी। अब इसका अर्थ में अंतर भी होगा। इसका अर्थ होगा फलम मतलब एक फल ने, फलम पतति एक फल गिरता है, बालक फलम पश्यति बालक फल को देखता है, द्वितीय में, ठीक है ना। फलेन वृक्षा शोभन्ते फल से वृक्ष शोभते हैं, फलाय फल के लिए, फलात मतलब फल से अलग, फलस्य मतलब फल का, फलस्य फलनाम राजा आम्रम अस्ति फलों का राजा आम है, फले मतलब फल में, फलियो मतलब दो फलों में, फलेषु अनेक फलों में। संबोधन में एक फल, हे दो फल, हे अनेक फल। इसका बहुत सारा रूप है, नपुंसक लिंग में होता है। जिन शब्द को ना हम लोग पुल्लिंग में रखते हैं न स्त्रीलिंग में, सामान्यतः निर्जीव और प्राकृतिक वस्तु को हम लोग नपुंसक लिंग में रखते हैं। इसलिए जैसे फल है वैसा ही होगा पत्र, पत्रम पत्रे पत्राणि, ठीक है ना। गृह, गृहम गृहे गृहाणि, ठीक। उसी प्रकार होगा चक्रम, चक्रम चक्रे चक्राणि, नेत्रम नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, ठीक है ना। और भी बहुत सारा शब्द होगा, जैसे पुष्प, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुस्तकम पुस्तकम पुस्तके पुस्तकाणि, मित्र मित्रम मित्रे मित्राणि आदि अनेक शब्द जो हैं, इन सब का आधार यही फल शब्द रूप होगा। जैसे फल का लिखे हैं, इसमें से सबका उसी प्रकार होगा। जैसे लिखने जाए पुस्तक, तब पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। घर है, गृहम गृहे गृहाणि। तृतीया में चक्रम है तो चक्रेण चक्राभ्याम चक्रै। पुष्प है तो पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य। पुस्तक है, उसके बाद मित्र है तो मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्य, मित्रस्य मित्रयो मित्राणाम, मित्रे मित्रयो मित्रेषु, हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि। मतलब नपुंसक लिंग शब्द का प्रमाणिक आकारांत जो है वो फल हुआ। ये जितने भी शब्द हैं इन सब का रूप इसी प्रकार चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक सीखेंगे, फल के बाद है नपुंसक लिंग शब्द में वारी है, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी वारिणा। उसमें हो जाएगा जैसे हम लोग पढ़े हैं साधु आदि शब्द, वैसे उसका रूप चलेगा। वारी, वारी का लिख दें, वारी इकारांत इस लिंग नपुंसक लिंग शब्द है। वारी मधु मधुनी मधुनी, एक वारी लिख देने पर आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा उकारांत आदि शब्द इकारांत शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सर्वनामिक शब्द सीखेंगे। अब देखिए, जैसे वारी शब्द है इकारांत नपुंसक लिंग शब्द, तो इसका रूप होगा वारी वारिणी वारिणी, ठीक है। वारी वारिणी वारिणी, वारीम वारी वारिणी वारिणी। इसमें भी दूसरा वही होगा, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा, वाणी वारिभ्याम वारिभी, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्य, ठीक है। इसके बाद होगा वारिणा, जैसे बाद वाला था टाभ्याम भीस अंगेभ्याम भ्यस अंगस भ्याम भ्यस, वारिभ्य वारिभ्याम वारिभ्य, वारिण वारिणो वारिणाम,
उसके बाद होगा वारिणी, वारिणी, वारिणो, वारिषु, हे वारी, हे वारी, हे वारी, हे वारिणी, वारिणी, वारिणी दीर्घिकार होगा, हे वारिणी, हे वारिणा, हे वारिणा। ठीक, तो वारी शब्द रूप जो है इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तो इतना में हम लोग का अकारांत पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द जो हैं उनका हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। ये सभी अजंत शब्द रूप थे। अभी हम लोग एक दो हलंत शब्द भी सीखेंगे। अगर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग हलंत शब्द और सर्वनामिक शब्द सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।